मैं सुबह कोर्ट में आई, मेरी तारीख कोर्ट में मैंने 22 तारीख ले ली। मेरा घर वाला कहने लगा हरीश शर्मा 22 तारीख क्यों ले ली, आज केस खत्म क्यों ना करा। मैंने बोला हमारा राजीनामा हो रहा, घर ले जाने की बात हो रही। कहने लगा घर ले जाऊंगा जब जब केस खत्म करेगी, उससे 1 महीने बाद। आज केस खत्म कर। मैंने कहा जिस दिन केस खत्म करेगा उस दिन लेकर जाऊंगी, उस दिन वो करूंगी केस खत्म। उसके बाद में तारीख ले ली, उसने भी तारीख ले ली। उसके बाद में मुझे गाड़ी में बिठा के वहां से और लला बाबू चौराहे पे एक रेस्टोरेंट है, वहां लेके गया। कहने लगा कुछ खा ले। मैंने बोला ना मैं कुछ ना खा रही, घर से मुंह बांधती हूँ, घर ही खोलती हूँ। मैं रेस्टोरेंट में से निकल के बाहर आ गई। उसके बाद में मैं गाड़ी में बैठ के, आप एक लड़का और उसके साथ अमित नाम का नेत ला गई। उसने गाड़ी बोल के लगा सियाने अड्डे पे छोड़ दे। कहने लगा ना सियाने अड्डे पे ना, इसे यही रास्ते में छोड़। आपने ये वीडियो देखा, इसमें स्पष्ट लड़की जो अपने बयान कर रही है कि मैं किस तरीके से कोर्ट आई थी, मैंने तारीख ले ली और उसके बाद फिर क्या क्या घटना हुई, उस घटित घटना के बारे में। इस महिला को जो है इसके ही पति ने कोर्ट में, बुलंदशहर कोर्ट में जो है वो फैमिली कोर्ट में गोली मार दी। अब इस गोली मारने के बाद जो घटना घटित हुई है उसका एक छोटा सा क्लिप है जो मैंने आपको अभी दिखाया। इस क्लिप के बाद और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आई कि जब पति हो या फिर परिवार का कोई सदस्य हो, जिस समय पर इतना अति हो जाती है, परेशान हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ गलत कदम उठा लेता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, जिस पति ने इसको गोली मारी है वो पति भी कहीं ना कहीं इतना तो समझदार होता होगा कि इस गोली मारने के बाद मेरा अंजाम क्या होगा। 100% समझता होगा इस बात के लिए। और इस गोली मारने के बाद इस महिला को भी समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं कितना पीड़ित वो इंसान होगा जिसने मुझे गोली मारी है। इसने ये बात तो नहीं समझी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखा रही है मेरा दुख क्या है। मैं ना ही तो इसके फेवर में हूं और ना ही इसके अगेंस्ट हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण से 2 लोगों की जीवन पूरा खराब हो गया, और 2 नहीं, 2 परिवार, लड़की का परिवार और लड़के का परिवार, दोनों को कहीं ना कहीं आज उसने गोली मारी है तो लड़का वो 100% जेल में जाएगा, उसके माता पिता भाई बहन सब बाहर बिलखेंगे, परेशान होंगे, और पता नहीं कब तक वो जेल से छूट कर आएगा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरा, इस महिला के लिए, इस महिला के अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसने मुकदमे करे उसके ऊपर और वो परेशान हुआ और परेशान होकर उसने ऐसा कदम उठाया। अब इसके भी परिवार वाले कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। लड़की चली गई, अब लड़की का दुख, माता पिता परेशान होंगे, भाई सब दुख में विलाप करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के पीछे, इस दुख के पीछे कारण समझ में नहीं आया कि कारण क्या है। कारण उन लोगों के समझ में नहीं आएगा जिनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि लड़की जो है, महिला जो है वो उसके साथ गलत होता है, इसीलिए कोर्ट कचहरी जाती है। कहीं ना कहीं इस चीज की, आप इस चीज से जो इसने बयान दिया है कि मैं तारीख कोर्ट में गई, मैंने तारीख ले ली और तारीख लेने के बाद जो है वो मेरे से मिला, रेस्टोरेंट में ले गया, खाना खिलाया, वहां पर ऐसा वैसा सब कुछ पूरी कहानी बताई। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज देखी कि ये महिला कोर्ट में जा रही है लेकिन अपने पति के पास नहीं जा पा रही है। अगर पति इतना परेशान है, पीड़ित है या फिर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उस पति को छोड़ दो ना, उसके पीछे क्यों लगना है। अब इसने ये भी कहा है कि फैसले वाली बात चल रही थी, तो अगर फैसले वाली बात चल रही थी तो फैसला करके खत्म करो उसको। ये बात आपको मालूम है, कंफर्म है कि मैं उस घर में नहीं रह सकती हूं या मेरा घर में उसमें रहना संभव है ही नहीं, तो क्यों अपनी जान जोखिम में डालो, क्यों दूसरे को इतनी परेशानी दो, इतनी पीड़ा दो कि वो ऐसा कदम उठाना शुरू कर दे। तो इस तरीके की चीजें करना बिल्कुल सही नहीं है, न लड़की के लिए न लड़के के लिए, दोनों के लिए ही सही नहीं है। जहां पर इतनी परेशानी बढ़ जाए कि भाई जीवन ही खतरे में है, तो फिर उस परेशानी से मुंह मोड़ना ही उचित रहेगा। महिलाएं मुकदमा करती हैं, जाना उनको होता नहीं है। कोर्ट में वकील के द्वारा दिए हुए बयान ये कहा जाता है कि मैं तो रहना चाहती हूं, लेकिन ये सब कुछ रटा रटाया होता है पहले वकील का। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें कंफर्म होती हैं कि उस महिला को रहना तो है नहीं। जिस महिला ने मुकदमा आपके ऊपर कर दिया, जिस पत्नी ने मुकदमे कर दिए, उस महिला को जाना तो है नहीं।
और जाना होता तो वो यहाँ तक बात आती ही नहीं। सर से पानी जब उतर जाता है ऊपर तभी महिला कोर्ट आती है, और सर से ऊपर पानी चला जाता है तभी पति अपनी पत्नी को त्याग देता है, छोड़ देता है। कोई भी पति अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मेरी पत्नी दर बदर भटके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारनामे हो जाते हैं जिसकी वजह से पत्नी भी दुखी रहती है और पति भी दुखी रहता है। कोई भी सुखी नहीं रहता है, दोनों पक्ष, दोनों पार्टी, दोनों परिवार दुखी ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पति चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग चले ये पत्नी मेरी, और पत्नी चाहती है कि मेरे अकॉर्डिंग ही मेरा पति चले, मेरा ससुराल चले। तो संभव ऐसा है नहीं। अगर नियम के अनुसार भी देखा जाए तो पत्नी जिस घर को छोड़ कर आई है, अब जिस घर में प्रवेश किया है उसने, उसको अपनाना चाहिए, उसके नियम कानून उस परिवार के अनुसार चलना चाहिए, अपने पति के अधीन रहना चाहिए, ये नियम कहता है। लेकिन पत्नी आजकल दुराचार कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही हैं, जिस वजह से आजकल सब पुरुष जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज के भाव में है कि भाई हमारी पत्नी हमारे ऊपर मुकदमा ना कर दे। मुकदमे कर दिए हैं तो वो बेचारे किस तरीके से अंदर से टूट कर मुकदमे लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो पैसा कहाँ से कमाएं, उनको पैसा देना पड़ रहा है, मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, ऐसी सब चीजें सामने आ रही हैं। तो अब ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं, अब आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हो कि इस पति ने सही किया या गलत किया। हालांकि कानूनी रूप से तो बिल्कुल गलत है। व्यक्ति को अहिंसा का रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए, वो अहिंसा का रास्ता चुनना चाहिए, हिंसा का रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए, और उस आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंसान बहुत ज्यादा पीड़ित और हो जाता है, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, ऐसी एक पहले पूर्व में एक घटना हुई थी जो कि रोहिणी कोर्ट की थी, वहां पर भी महिला को इस तरीके से गोली मारी गई थी और वो इंजर्ड हो गई थी, काफी बच गई थी। तो कहीं ना कहीं जब पीड़ित बहुत ज्यादा, उसके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं, एक पति के ऊपर मेंटेनेंस 498 ए, घरेलू हिंसा 406 और भी तमाम प्रकार के मुकदमे कर दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद वो एक व्यक्ति परेशान, पीड़ित इंसान क्या करता है, वो सोचता है कि भाई ये जीवन में आने तो है नहीं इसको, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम उठाता है। हालांकि ये मैं इसके फेवर में नहीं हूं, ये गलत है। लेकिन आपका कमेंट क्या कहता है, आप भी कमेंट करके बताएं कि आप सोसाइटी के अनुसार ये चीजें कही, उसने करी, ठीक करी, गलत करी, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए इस स्टोरी से, इस न्यूज से, ताकि आने वाले भविष्य में जो लोग हैं वो किस तरीके के क्या कदम उठाना चाहिए, वो सब कुछ आप अपने कमेंट सेक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखता है वो कमेंट सेक्शन जरूर पढ़े, ताकि और भी लोगों के विचार भी वो पढ़ सके। लड़की हो, महिला हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, आज के टाइम में किस तरीके का माहौल चल रहा है, किस तरीके की चीजें चल रही हैं, वो सब कुछ आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर व्यक्ति अपने विचार प्रकट करने के लिए फ्रीडम है, उसके लिए स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी अपनी विचार प्रकट कर सकता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और अगर कोई भी लीगल हेल्प आप हमसे चाहते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं, ताकि मैं आपको बेस्ट गाइड कर सकूं और आपको इस तरीके की झूठे मुकदमों से बचा सकूं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।